So, hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School. Students, in today's lecture, we are going to discuss about UP Sainik School Exam 2023. Here we are going to discuss paper of class 7 portion English. So, as you know that ये हमें 50 क्वेश्चंस आते हैं बेटा यूपी सैनिक स्कूल में इंग्लिश के. सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर. सो बच्ची, सी हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो. He visits the needy to relieve them dash their suffering and poverty. Need to fill the correct preposition. ठीक है. He visits the needy to relieve them of their suffering and poverty. ठीक है. C is the right answer. Then question number 2. My grandmother enjoyed boating. Boating लेक में की जाती है ना. बोटिंग डैश द लवली लेक. इन द लवली लेक. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 3. माई सन इज वेरी डैश ही ट्रस्ट एवरीवन. तो जो पर्सन जो हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? गुलिबल. ओके, गुड. देन क्वेश्चन नंबर 4. आई विश आई डैश हर बिफोर मैरिज. विश यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस टाइप जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या थे? पास्ट में, कि मैं काश ये होता, ऐसा होता, ऐसे वैसे नहीं होता सब. ठीक है, तो न्यू रहेगा. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. देन क्वेश्चन नंबर 5. ये हमारा सैनिक स्कूल 2018 से सेम क्वेश्चन है. ठीक है, वहां पे कार की जगह पे बस बुक था. दिस इज माई कार एंड दैट इज योर्स. ये सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है 6th क्लास का, उसके बिल्कुल सेम है वैसा ही. हरी इज डैश टू राम इन इंटेलिजेंस. देखो, जूनियर और सीनियर की बात करें तो ये हो गया पोजीशन में, एक्सटीरियर नहीं होता, इंफीरियर. हरी इज इंफीरियर टू राम इन इंटेलिजेंस, क्योंकि क्वालिटी की बात हो रही, राइट. देन द कॉशियस डैश नॉट ऑलवेज कवर्ड्स. सी ये एडजेक्टिव है. कॉशियस, द कॉशियस यानी कि सारी उस पर्टिकुलर कैटेगरी को बात की गई. ठीक है, तो आर द प्लस एडजेक्टिव होता है, सो विल यूज ऑलवेज प्लूरल ऑक्सिलरी. ठीक है, कॉज हम उस पूरी जो है कैटेगरी की ही बात करते हैं इसमें. देन क्वेश्चन नंबर 8. बीइंग स्टेप फादर ही शोड डैश कंसर्न फॉर हिज सन. स्टेप फादर होने की वजह से बिल्कुल ना के बराबर कंसर्न दिखाया, तो लिटिल कंसर्न फॉर हिज सन. देन द कैट इज जंपिंग अपॉन द टेबल. ऑन होता है स्टेबल होना, उस पे. ऑन टू होता है नीचे से जाके ऊपर स्टेबल कर देना, है ना. अपॉन होता है जो वहीं पे ही जंप करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. क्वेश्चन नंबर 9. द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज. रिवर जो है फ्लो कर रही है ब्रिज के, ऑफकोर्स ऊपर नहीं, विद इन और एट तो बिल्कुल नहीं, अंडर, है ना. अगेन प्रीपोजिशन है. वी हैव जस्ट डैश अ स्ट्रेंज स्टोरी. वी हैव जस्ट हियर्ड. हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म की अभी अभी सुन चुके हैं हम. एक्शन डन हो चुका है, तो हियर्ड बी. देन 12. आई डैश एवरी डे एट 5 o'clock. सी आई क्या है? फर्स्ट पर्सन. इन प्रेजेंट अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, नॉट एस ई एस. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तब गेट्स लगा. तो आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. ठीक है. देन फॉर्चून डैश द ब्रेव. फॉर्चून फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी कि किस्मत बहादुर जो होते हैं, जो हौसला करते हैं, उनका साथ जरूर देती है. हैव यू डैश द सेटनिक वर्ड्स. तो हैव यू रीड, हैव के साथ क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड्स रीडिंग तो नहीं हुआ. हैव यू रेड, है ना. हैव यू रेड द सेटनिक वर्ड्स. क्या तुम पढ़ चुके हो सेटनिक वर्ड्स को? देन
क्वेश्चन नंबर 15, मार्क करते जाइए प्लीज अपने जो आंसर्स हैं. ओके, द स्ट्रीमर डैश सिंस यस्टरडे. नाउ यस्टरडे वर्ड अपने आप में टेंस डिफाइन कर रहा है, पास्ट है ना. करेक्ट. तो सेल नहीं, सेलिंग नहीं, हैज बीन सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं. तो द स्ट्रीमर सेल पास्ट है ना, सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल. राइट. ही रिफ्यूज्ड डैश द ऑर्डर. ही रिफ्यूज, रिफ्यूज हो गया मेन वर्ब. देन हमें ओबेड नहीं लगाएंगे, एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं होगी पास्ट की, नहीं. ओबेइंग नहीं लगाएंगे. ही रिफ्यूज्ड ओबेइंग द ऑर्डर. ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 17, द burglars dash the house. The burglars dash the house. ना ऑप्शन हमारे पास क्या रह रहे हैं बेटा? ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक ऑफ, ब्रेक विथ और ब्रेक इनटू. तो जहां तक बात आती है ब्रेक डाउन की, तो ब्रेक डाउन मीन्स, ब्रेक डाउन होता है यूज अबाउट अ व्हीकल टू स्टॉप वर्किंग, है ना. करेक्ट. ब्रेक ऑफ भी नहीं होगा, ब्रेक विथ भी नहीं होगा. करेक्ट. तो करेक्ट आंसर क्या रह रहा है? ब्रेक इन टू, मतलब सेंध लगा के अंदर घुस गए. इन द सिटी देयर इज नो लाइब्रेरी टू डैश. सी बेटा, इसका आंसर थोड़ा सा डाइसी है कि स्पीक ऑफ नहीं होगा, स्पीक इन भी नहीं होगा. अब हमारे पास दो ऑप्शन बच जाती है, स्पीक आउट, नो सॉरी, लिसन. हमारे पास क्या स्पीक आउट होता है? बोलने के लिए, पूरे खुले विचार रखना. ये नहीं होगा कि देयर इज नो लाइब्रेरी इन द सिटी, देयर इज नो लाइब्रेरी टू स्पीक आउट. स्पीक आउट नहीं होगा. ठीक है, स्पीक इन भी नहीं होगा. करेक्ट. नाउ स्पीक ऑफ और नन ऑफ दिस. स्पीक ऑफ मतलब होता है ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा. करेक्ट. एंड अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन हमारी नन ऑफ दीज बन जाता है. करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू मी स्पीक ऑफ जो गिवन ऑप्शंस में से बेस्ट है. करेक्ट. ओके, टू अर इज डैश टू फॉरगिव डिवाइन. ओके, टू इसको फिल करना है, इस कंप्लीट करना है. टू अर इज ह्यूमन, टू गिव, to forgive divine means it is natural to make a mistake and it is important to forgive. ठीक है, क्लियर. इसका मीनिंग होता है बेटा ये. देन क्वेश्चन नंबर 20, द चाइल्ड इज द डैश ऑफ द मैन. लेजिटिमेट या रिलेटिव या नन ऑफ दिस नेम. चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन. मतलब जो बच्चा है वो क्या है? फादर है एक तरीके से उस आदमी का. मैन प्रपोजेस, गॉड डैश. ओके, मैन प्रपोजेस, मैन ने मतलब अपनी विश रख दी. गॉड डिसाइड नहीं, जज, टेक केयर, डिस, डिस्पोजेस. मीन्स क्या है? ह्यूमन बींग्स कैन मेक एनी प्लान्स दे वांट, बट इट्स गॉड दैट डिसाइड देयर सक्सेस और फेलियर. ठीक है ना, कि वो भगवान है जो उनके सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करता है. देन फेमिनाइन ऑफ मैनेजर. सी, हमसे मैनेजर का फेमिनाइन पूछा गया है, सो क्या होगा? मैनेजरस. सी, करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. ओके, फेमिनाइन ऑफ सॉर्सरस, उसका क्या हो जाएगा? सॉर्सरस. सी, करेक्ट. देन आपसे पूछा गया मीनिंग, अगेन वोकेबलरी से क्वेश्चन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यूपी सैनिक स्कूल वोकेबलरी पे बहुत फोकस करता है. इसमें पेपर में हमारे पास बहुत सारा वोकेबलरी का पोर्शन भी रहता है. ठीक है. सो जीस, जीस माने क्या होता है? जोश. तो जोश को हम एंथुजियाज्म कह सकते हैं, बिल्कुल, है ना. देन इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज है. हार्ड टू बिलीव. ए, टू बी इन सेवेंथ हेवन. टू बी इन सेवेंथ हेवन मतलब बहुत ज्यादा खुश होना. तो टू बी टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एक्चुअली. राइट. देन 27, पुल अप
your socks. Pull your socks up means improve your work or behavior. ठीक है, if you want to achieve something good, then pull your socks up. Correct? Then repulsive. Repulsive का मतलब है दूर हटाना. Now you have to tell the opposite. ध्यान रखना कि आपसे पूछा क्या गया है. पता लगे पूछा ऑपोजिट है, सिनोनियम हम फाइंड कर ले तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर. नहीं, तो यहाँ पे रिपल्सिव यानी कि उसका ऑपोजिट पूछा. रिपल्सिव मैंने दूर हटाना, तो ऑपोजिट ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट. देन कॉस. कॉस मतलब क्या होता है? खुरदुरा, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट? यस, डी, सॉफ्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. रिलक्टेंट. ठीक है, रिलक्टेंट माने क्या होता है? बिना किसी इच्छा के, है ना? तो इसका आंसर रहेगा, तो अनविलिंग तो यही हो गया, इसका सेम ही है ना. एंथुजियास्टिक मतलब अनएंथुजियास्टिक, बिना किसी जोश के साथ अगर कुछ करते हैं तो यानी कि इच्छा से कर रहे हैं, राइट? तो नियर अबाउट है. स्कासिटी. स्कासिटी माने होता है किसी चीज की कमी हो जाना, तो दैट मीन पेलेंटी यानी कि बहुत कुछ होना, बहुत ज्यादा होना किसी चीज का, लॉट ऑफ थिंग मतलब. देन ब्लीक. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा ब्लीक. ब्लीक, ब्लीक का अगेन हमें क्या है? ऑपोजिट बताना है. ब्लीक माने होता है धुंधला होना. सो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? यस, ब्राइट. कंफ्यूजिंग या अनसर्टन या ग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है. देन यू हैव टू टेल द सिनोनियम. तो फर्स्ट वर्ड है प्रूडेंट. प्रूडेंट माने होता है स्मार्ट, क्लेवर. तो सिनोनियम वेल्दी तो नहीं होगा, डिसोनेट केयरफुल भी नहीं होगा, स्किलफुल हो जाएगा बिल्कुल. करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. 34 is industrious means मेहनती. So sensible, successful या punctual नहीं, hard working. C is the right answer. Futility. Futility मतलब बेकार. तो irrelevance या absurdity, pointlessness या downtrodden. downtrodden नहीं होगा, downtrodden तो जमीन से जुड़ा हुआ, लाइक pointlessness. ठीक है ना? Then adversity. Adversity मुश्किल का टाइम. So time of trouble. बिल्कुल C is the right answer. Then question number 37. Obliging. Obliging माने किसी को oblige करना, मदद करना, helpful हो गया. Correct. Select the correct word. Now you have to tell the correct spelling. First is dignity. तो correct spelling dignity के हमारे पास dignity मतलब मान सम्मान. A is the right answer. Then 39. Next word है colonel. So the correct spelling of this is COLONEL means B. देन डायरिया. ये थोड़ा सा हमारा डाइसी आंसर रह रहा है. क्यों? क्योंकि डायरिया की ये स्पेलिंग भी करेक्ट है, ए भी और सी भी करेक्ट है. बट जो ए है ये अमेरिकन एक्सेंट के अंडर आते हैं हमारे. ठीक है, और जो सी है ये ब्रिटिश के अंडर आता है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो बनेगा वो है सी. ठीक है. देन नेक्स्ट 41 निमोनिया. करेक्ट. तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है निमोनिया के? ए. वेरी गुड. पी से स्टार्ट होता है ये, विच पी इज साइलेंट. देन लेफ्टिनेंट, which is commonly pronounced as lieutenant. करेक्ट, बट लेफ्टिनेंट रहता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पेलिंग जो है वो है बी. LIEUTENANT. है ना? तो लेफ्टिनेंट ये प्रोनाउंस होएगा. देन आपके पास आ जाता है बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? वी नीड टू रीड द पैसेज एंड दिस पैसेज इज a kind of a conversation. Read it properly. So, a telephone conversation between two friends, Sanjay and Pankaja, took place on the Thursday afternoon. कब हुई है ये बात? थर्सडे आफ्टरनून में. आप चीज को ध्यान रखते जाइएगा प्लीज. ठीक है, कन्वर्सेशन को ध्यान से रीड कीजिएगा. संजय, हेलो पंकजा, हाउ आर यू? यू हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर लास्ट 2 days. लास्ट 2 दिन से, थर्सडे को बात हो रही है, लास्ट 2 दिन से एब्सेंट है. देन पंकजा, हाय संजय,
I had food poison. I had food poisoning. Anyhow, anyway, I'm better now and will be going back to school tomorrow. Sanjay, did you did you eat something which was contaminated? जो कि खराब था? Pankaja, well, I took fire. I took fried oyster and some noodles from the food center on Tuesday night. Most likely, it was the former. It could not have been the chicken rice and fried fish balls I took at our school canteen during the recess. Okay, Sanjay. Oh, I see. Pankaja, can you please tell me if there is any homework to be done? Sanjay, yes. Ma'am Bones is going to conduct a science test for our class tomorrow. Pankaja, thanks for letting me know. Did she say which chapter will be tested? Sanjay, yes, she did. The test is going to cover the chapter of magnets, classification of material, and life cycle of plants. Then, Pankaja, that's a relief. I am only unfamiliar with the chapter for the magnets. A quick revision is all I will need. Thanks and see you tomorrow, Sanjay. You're welcome. Bye and take care. बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी जो कि हमारी नॉर्मली स्कूल लाइफ में स्टूडेंट्स की रहती है, राइट? सो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहा होगा इसको रीड करना, आई एम श्योर. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस. व्हाट डज पंकजा वांट टू नो अबाउट क्लास फ्रॉम संजय? एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे थे जो संजय है पंकजा से? ठीक है, यस. तो डी इज द राइट आंसर. देयर वाज एनी होमवर्क? संजय एंड पंकजा आर, क्या है वो क्लासमेट है. क्लास के बारे में बात कर रहे हैं. ऑफ कोर्स फ्रेंड लिखा है बट बेस्ट फ्रेंड नहीं लिखा हुआ. दैट्स व्हाई हम ए नहीं मार्क कर रहे हैं. सो व्हाई वाज पंकजा रिलीव्ड अपॉन learning the chapter to be tested? Because he was familiar with the chapter two of the chapter to be tested. तीन चैप्टर उनमें से दो को वो बहुत अच्छे से जान. Then what did Pankaja suspect was the cause of her food poisoning? देखो ये इसमें जो चारों चीजें बताई गई हैं वो सब उसका क्या है, उसके अंडर है. उनको सस्पेक्ट है कि मैं इनमें से किसी भी चीज से बीमार पड़ सकता हूँ या पड़ सकती हूँ. तो डी को हम ज्यादा मान रहे हैं ऑप्शन फ्राइड ऑस्टर, कॉज उन्होंने उसने सबसे पहले उसे जो है मेंशन किया. एज यू कैन सी कि वेल आई टुक फ्राइड ऑस्टर एंड सम नूडल. करेक्ट. तो वो सोच रहे कि हाँ उससे भी हो गया हो. बाकी ये चीजें क्योंकि इस दिन तो वो स्कूल जा रहे थे कि चिकन एंड फिश राइस वो कर रहे कि मेरे पहले से खराब हुआ होगा या तो. करेक्ट. देन क्योंकि इसका आंसर थोड़ा सा डाइसी है. ऑन विच डे वर पंकजा एब्सेंट फ्रॉम स्कूल? कौन से दिन थे? तो उन्होंने डे मेंशन किया. थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो ट्यूसडे तक वो थे वहां पे, तो ट्यूसडे वाली सारी ऑप्शंस कैंसिल करते हैं. थर्सडे को वो नहीं आए थे और लास्ट 2 डेज बोला है तो थर्सडे और उससे एक दिन पहले. करेक्ट. तो यानी कि वेडनेसडे थर्सडे, ये हमारे आंसर बन जाएगा. देन 48, you have to tell one word substitution. One who keeps himself very reserved, बहुत रिजर्व नेचर के होते हैं उन्हें हम एक और टर्म से जानते हैं विच इज इंट्रोवर्ट. उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं हम. ठीक है, शाय भी होता है, ठीक है, शाय भी हम बोल सकते हैं बट इंट्रोवर्ट इज मोर अप्रोप्रिएट. देन 39, सॉरी 49, वन हु किल्स वन सेल्फ, अपने आप को मार लेना इज नॉन एज सुसाइड. ठीक है. अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश एंड अदर एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे फिश और अदर एनिमल जो हैं उनको रखा जाता है उन्हें एक्वेरियम कहते हैं. ठीक है, ग्लास कंटेनर. ओके. होपफुली here we have finished with UP Sainik School Exam 2023 class 7th English portion. होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा. जस्ट सेंड मी योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.